मैं ये कहानी लिखते हुए भी कांप रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे याद करके आज भी रात के 3 बजे के बाद मेरी सांसें अटक जाती हैं। मैं भोपाल रेलवे कॉलोनी के पुराने क्वार्टर्स में रहता था। ब्लॉक डी, कमरा 14। ये जगह मुझे बहुत सस्ती मिली थी और उसी सस्ती कीमत ने मुझे वहां खींचा। वरना पहली नज़र में ही दीवारों की नमी और सीलन जैसे चिल्ला रही थी कि ये घर खाली क्यों पड़ा था। पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी थीं, जो मुझे देख पहले दिन ही बोली, बेटा, रात को 3 बजे के बाद खिड़कियां बंद रखना। मैंने हंसकर टाल दिया। लगा होगा अंधेरी कॉलोनी में डराने का उनका तरीका होगा। पहली रात ठीक थी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक कदमों की आहट जैसी हल्की आवाज खिड़की के पास सुनी। लगा किसी बिल्ली या कुत्ते की होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर घड़ी देखी, 3:07 हुए। उसी सेकंड दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी, साफ, लंबी, करुण, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। लेकिन यहां तो सालों से रेलवे ट्रैक बंद पड़ा था। ये बात मुझे बाद में पता चली, पर उस रात मुझे बस इतना लगा कि इतनी देर रात ट्रेन कहां से गुजर रही है। उस सीटी के बाद कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। लग रहा था जैसे दीवारें किसी अदृश्य वजन से दब गई हों। हवा सरसराती है कि आवाज आई, पर खिड़कियां बंद थीं। मैंने नजर उठाई और देखा पर्दा थोड़ा सा हिला, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मैंने खुद को समझाया कि एसी की हवा होगी, लेकिन एसी तो बंद था। अगली शाम आंटी फिर मिली। बोली, कल आवाज सुनी? तीसरी रात को आती है और जिसे जगते सुनाई दे वो सुबह तक नहीं बचता। मैंने हंसने की कोशिश की, पर मेरी हंसी कांप रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ था पहले? वो बोली, पहले भी कई लोग आए, किराए के लालच में। एक लड़का था, आलोक। उसकी माँ ने उसे सुबह कमरे के बीच में लेटा पाया, आंखें खुली, जैसे किसी चीज को घूर रहा हो। उस रात मैं जल्दी सो गया, लेकिन लगभग 3 बजे एकदम झटके से मेरी आंख खुल गई, बिना किसी वजह। जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैंने फोन उठाकर टाइम देखा, 3:06। फिर 3:07 हुई और उसी क्षण ट्रेन की वही चीखती सीटी गूंजी, इस बार और जोर से, जैसे मेरे कमरे के ठीक पीछे से। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से धुआं निकल रहा था। और तभी मेरे बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई रेंग रहा हो। कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे पैरों के पास तक आई और रुक गई। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। हिलना तो दूर, आंखें भी झपका नहीं पा रहा था। फिर मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास एक भारी दरदरी आवाज फुसफुसाई, उका हो, दरवाजा खोलो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा हाथ खुद ब खुद उठा और दरवाजे की कुंडी पकड़ी। कुंडी बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे बाहर से पकड़ रखा हो। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे कुछ मिलीमीटर खुला। बाहर अंधेरे में मुझे किसी की परछाई दिखी, लंबी, लगभग इंसान जैसी, पर पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसी वक्त कमरे की लाइट्स तेजी से झिलमिलाई और मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव्ड। मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। कांपते हाथों से वो रिकॉर्डिंग चलाई। सबसे पहले रेल की सीटी थी, फिर एक पुरुष आवाज भारी टूटी हुई कह रही थी, मुझे वापस जाने दो, ट्रेन रुक गई है, अंधेरा है, तुम सुन रहे हो ना?